बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप डिश से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज क्या मैंने बनाया। जी हाँ, ये दालचा है। दिल्ली वालों की ख़ास ये डिश होती है जो हमारे यहाँ बनाई जाती है, और इसके साथ मैंने खीर भी इंजॉय की है, बनाई है। तो अब आप इसे एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। ये ईद स्पेशल के तौर पर मैंने आपको दालचे की रेसिपी दी है। आप चाहें तो इससे आप हलीम भी बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, अपनी डिश की तरफ चलते हैं और उसके अज्जा की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दालचा। जी हाँ, ये है 1 कप मैंने चने की दाल तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दी थी। और ये ईद स्पेशल है। आप चने की दाल का दालचा बनाएं, बहुत लजीज बनता है। ये जिंजर और लहसुन का पेस्ट है। ये बोतल पे जिंजर लिखा हुआ है, मगर मैंने इसमें दोनों चीज़ें शामिल की हुई, पीस कर रखा हुआ है। ये 2 बड़ी प्याज हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब। क्योंकि 2 पाउंड मेरा गोश्त है, मैं अभी दिखा दूँगी आपको। और ये 2 बड़े टमाटर हैं, ये देख लीजिए आप। और ये आधा कप तेल। जी हाँ, ये आधा कप तेल लिया है मैंने। और गोश्त में भी आपको दिखाती हूँ। 2 पाउंड गोश्त है, मैंने धोकर इसे खुशक करके रख लिया है। तो बस ये आज मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, और दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह आपको कि कैसे पकेगी। बहुत लजीज बनता है ये दालचा गोश्त का। 2 पाउंड में मैंने 1 कप जो है चने की दाल ली है। आप अगर ज़्यादा लेने चाहें तो आप ज़्यादा ले लें। तो ये है कि मैंने जो है तो 2 ही कप ली है, 1 कप ली है, सॉरी। तो चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की तरफ। ये मैंने कुकर रख दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अभी मैंने मसाले आपको नहीं दिखाए, वो मैं जब डालूँगी तब दिखाऊँगी। ये मैंने आधा कप तेल इसमें डाल दिया है और इसको हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। और फिर मैं इतनी देर में मसाले निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1-2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये छोटा वाला जो चम्मच होता है 1/4 का, वो ज़ीरा लिया है मैंने। 10-12 मैंने ये काली मिर्चें ली हैं। 8 से लेके 10 ये मैंने लौंगे लिए हैं। और ये 1 मैंने लिया है बड़ी इलायची का टुकड़ा। जी, अब ये सब जा रहा है, ये देख लीजिए आप। ये पहले गरम मसाला जाएगा इसमें, और ये प्याज भी जाएगी। ये सब इसमें जो मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था, तो ये मैं इसमें इसको तलूँगी प्याज को। और जितनी देर में प्याज तली जाएगी, ये देख लें आप। आधा कप मैंने तेल लिया है और बस इसे प्याज को हम तलने के लिए रखेंगे। और इतनी देर में मैं टमाटर कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, प्याज जो है तलने वाली हो गई है। बस ये जैसे ही ब्राउन होगी, फिर मैं मज़ीद इस पे काम जो करना है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए आप। ये देखें, प्याज लाल हो गई है और अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसका थोड़ा सा पानी खुशक हो जाए, फिर बाकी की चीज़ें मैं ऐड कर। ये देखें, ये गोश्त भुन रहा है अदरक लहसुन में। जी हाँ, ये ज़रा भुन जाए तो फिर हम इसका आगे का देखें, बुनाई पे आ रहा है हल्का हल्का सा अदरक लहसुन के साथ और प्याज के साथ। तो अब मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए, आधा चम्मच मैंने मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच मैंने धनिया लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा ही चम्मच मैंने नमक लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। और ये तकरीबन 8 मैंने इलायचियाँ ली हैं। और ये 2 बड़े टमाटर मैंने कटिंग कर लिए, छिलका उतार कर। ये देख लीजिए,
ये छिलका उतरे हुए टमाटर हैं, जैसे मैं कटिंग करती हूँ। और अब ये जो मसाला है मैं इसमें जब ऐड करूँगी फिर मैं आपको दिखा दूँगी। जी हाँ, और इसे मैं मिक्स कर देती हूँ मसाले को। ये इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं और ये मैं इसमें अब मसाला ऐड करूँगी। ये इलायची, ये हल्दी, ये धनिया, ये मिर्चें, ये नमक और ये गरम मसाला, ये सब इसमें जा रहा है। ये मसाला इसमें चला गया है और अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद देखिए मैंने इसमें दही नहीं डाली है, टमाटर डाले, क्योंकि हम इसमें इसका दालचा बना रहे हैं। तो अब ये अपने ही टमाटरों के पानी में ही ये मैं 3 सीटियाँ लगाऊंगी इसे, और ये इंशाल्लाह 3 सीटियों में बिल्कुल गल जाएगा। जी, इसमें पानी नहीं डालना हमें। और मैं इसका अभी ढकना बंद करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी नहीं डाला है मैंने और मैं इसे बंद कर दूँ। ये तैयार है। जी हाँ, ये सीटी हो चुकी है 3 और अब मैं इसे खोलने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सालन इसका तैयार हो चुका है, ये देखें अब भी कितना पानी है और ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, बहुत गर्म है ना, मीठा ठीक है ना। ये देखिए गल चुका है। बस अब इसका बुनाई का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये बुनाई पे आएगा फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगी। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये दालचा बनेगा। और आप ईद पे बनाएं और अपने मेहमानों को भी और अपने घर वालों को भी लुत्फ़अंदोज़ करें, खिलाएं बहुत शौक़ से। क्योंकि टिक्के बोटी तो हर कोई बना रहा होता है और टिक्के बोटी की तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपी मिल जाएंगी। चपली कबाब की भी मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये यूनिक होती हैं। दालचा हर कोई नहीं बनाता और ये कोरमे की तरह से ही बनता है। सिर्फ इसमें दही का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम जब सब्ज़ी या दालों का इस्तेमाल करते तो उसके साथ हमें टमाटरों को डालना होता है। तो अगर मैं टमाटर नहीं डालती तो ये सब्ज़ी ना रहती, ये कोरमा बन जाता अगर दही में डालती। तो मैंने इसीलिए इसमें देखें टमाटर ऐड किए और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखें, क्योंकि छिलके नहीं हैं। अब ये जैसे ही भुनाई पे आएगा, भुन रहा है, ये पक रहा है, देखें आप। और ये जैसे ही पक जाता है, भुनाई पे आ जाता है, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें तैयार हो गया है, बिल्कुल भुन गया है, रोगन ऊपर आ गया है सारा, ये देखें आप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल। चने की दाल का हम पानी निकाल देंगे और उसके बाद मैं इसमें जो पानी डालूँगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। इसलिए कि बड़े हिसाब किताब से हमने कुकर में पकाना होता है। ये ना हो कि हमारा पानी ज़्यादा हो या कम हो जाए, हमारी दाल बिखर ना जाए। हमें खड़ी दाल रखनी है, तो हम अपनी दाल को थोड़ी सी देर इसके साथ भूनेंगे, गोश्त के साथ थोड़ा सा। और फिर मैं इसमें ज़रा 5 मिनट में इसे भूनूंगी अच्छी तरह से इसके साथ, और उसके बाद मैं पानी डालकर कुकर बंद करूँगी। 5 मिनट हो गए इसे दाल गोश्त के साथ भूनते हुए, और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और ये देखिए 1 कप पानी, बस ये इसी में गल जाएगी और मैं इसका कुकर का ढकना बंद करूँगी। ये देखिए सीटी आने वाली है, इसकी फर्स्ट सीटी है ये। और मैं चूल्हा बंद करूँगी, और चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। और ये अपने ही उस पे वेट पे मैं भी इसको
5 मिनट इसको एयर को इसके निकलने दूंगी। उसके बाद मैं ना ये सीटी हटाऊंगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद, जब तक इसकी सीटी की गैस निकल जाए कुकर की। गैस ख़त्म हो चुकी है और अब मैंने इसे खोल रही हूँ कुकर को। और ये देखें आप, माशाल्लाह दाल जो है वो गल चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए दाल गल चुकी है। अब मैं इसे, मुझे थोड़ी सी हल्की सी इसे देखें, ये बिल्कुल भुनी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि इसमें हल्का सा शोरबा रहे, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 कप जो है, आधा कप मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। और मैंने ये देखिए गर्म पानी ऐड करा है आधा कप, ये जी, जिससे मैंने ये इतनी थोड़ी सी दर्द, ये जो है तो थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए दाल चावल, घुटा हुआ हल्का सा। तैयार हो चुकी है दाल, बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दाल दिखा दूं कि ये दाल गल चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल गल चुकी है। अब मैंने ये जो आधा कप पानी डाला है ना, इसमें थोड़ी सी जो ये कसर बाकी है ये भी पूरी हो जाएगी। मुझे आधा कप कम लग रहा है, मैं आधा कप और डालूँगी पानी। और गर्म पानी डालना है हमने, ठंडा पानी नहीं डालना। ये देख लीजिए आप, गर्म पानी है ये देखिए बस। और अब हम इसे धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पहले उबाल आने दूंगी मैं इसे तेज़ आंच पे, और उसके बाद में इसे धीमी आंच कर दूंगी ताकि इसका रोगन ऊपर आए। तैयार हो चुकी है हमारी दाल, माशाल्लाह दालचा। जी हाँ, ये रोगन आ रहा है और बिल्कुल देख लें आप कितनी ज़बरदस्त है। और अब मैं दम पे लगाऊंगी इसे, और मैं इसमें ये पुदीना ऐड कर रही हूँ। इसकी जान है पुदीना, और ये है हरी मिर्च कटी हुई, क्योंकि हमने सिर्फ आधा चम्मच इसमें मिर्च डाली थी, तो उस हिसाब से तो बस ये देखें आप। और मैं इसे मिक्स करूँगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा सा ये रोगन और आ जाए ऊपर, फिर मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए, चलें बस ठीक है। देखिए दालचा तैयार हो चुका है, मैंने डिश आउट कर दिया है। कितना ज़बरदस्त बना है ये, टेस्टी बहुत ज़्यादा। अब आप खाइएगा, बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत लजीज बना है। और अब इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। और ईद आ गई, आने वाली है। आप सबको बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस साल हज पर नहीं जा सके, इसका हमें दुख रहेगा। ये मैंने दालचे के साथ खीर भी तैयार की थी, और खीर की मैंने वीडियो भी बनाई है, मगर वो मैंने मेरे मोबाइल के ख़राबी की वजह से मैं इंस्टॉल नहीं कर सकी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह